नमस्कार दोस्तों, जॉब जंक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बिट्टो सर, छोटा बम बड़ा धमाका। आज जो है अब मैट्रिक्स का मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ये मैट्रिक्स का पार्ट 1 वीडियो है। इसके पहले मैं इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो दिया हूँ और मुझे बहुत प्यार मिला है। कुछ विरोधी भी है, सबका थोड़ा ठिकाना लगेगा। थोड़ा सा अभी समय है, अभी हम लोग का समय कुछ कम है और आप लोग अगर थोड़ा सा हम लोग का कृपा बरसा देते हैं तो वो लोग को तो तुरंत समझ में आ जाएगा। चिंता करने कोई बड़ी बात ना है। हम सारा काम विरोधियों से स्टार्ट करते हैं। सारा काम, टोटल काम मेरा विरोधियों से स्टार्ट होता है। तो इस सब का कोई टेंशन नहीं है, वो सब हम कुछ नहीं मानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैट्रिक्स है। तो यहाँ मैट्रिक्स, इसका डिफिनेशन है, ए मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर array of the numbers or other mathematical objects called the entries of the matrix। कहने का मतलब क्या है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार, हिंदी में आयताकार। बहुत को इसका मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। बहुत को बोलता आहो बाऊ, आव्यूह नहीं बोल पाता तो बहुत को आहो बाऊ नहीं, ये सब ठेठ भाषा में है। तो मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। मैट्रिक्स का डिफिनेशन है क्या, कोई भी नंबर हो या मैथमेटिकल इंडेक्स ले लेते हैं, कुछ भी अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी, कुछ भी उसको आयताकार रूप से जो अरेंज करेंगे वही मेरा मैट्रिक्स कहलाएगा। और मैट्रिक्स का हम लोग जो उपयोग करते हैं इंजीनियरिंग, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, बहुत सारे चीज़ों में इनका उपयोग होता है। उसको अरेंजमेंट के रूप में किया जाता है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसका डिफिनेशन तो एग्जाम में नहीं पूछता है, बिहार बोर्ड में इसका नहीं पूछता है। तब पूछता है कहाँ, तब पूछेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो दूसरा देखेंगे अब इसके बाद आगे, क्योंकि हम लोग को अब एग्जाम पर फोकस करना है। तो जहाँ से हमें क्रीम मिले वहीं पर लेके चलना है, क्योंकि वो सब तो पढ़ना है बाद में। अगर अभी जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो ये सब पूरा घिंचते पूरा डीप में जाके, लेकिन है कि एग्जाम वहाँ पर है तो पढ़ना है हमको मुँह पर से, निचुआ से पढ़ना जरूरत है नहीं। इस कारण से थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा खींचना है, अभी बहुत सारा चीज़ है। तो इसी कारण से तो सबका टेंशन नहीं लेना है कि मतलब कि नीचे से न जा रहा है ऊपर से न जा रहा है, क्योंकि एग्जाम वहाँ पर है तब पढ़ाना भी पड़ेगा हमको मुँह पर से। तो निचुआ से पढ़ाएंगे तब पता चलेगा एग्जाम समाप्त हो गया, हम लोग 90 तक लेने पहुँचे। तो इसी कारण से थोड़ा सा जगह पर से डायरेक्ट स्टार्ट करना है। पहला है रो मैट्रिक्स। रो, इसमें रो और कॉलम पढ़ना है। तो रो मैट्रिक्स ये कहते हैं किसको, जिसमें केवल रो हो, रो एक हो और कॉलम बहुत हो। यानी ये जैसे कि आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे रो मैट्रिक्स को। तो जैसे ये 3 1 4, ये हो गया रो मैट्रिक्स। इसको अगर ले लेते हैं 3 1 2 5, ये रो मैट्रिक्स है। यानी ये रो है और कॉलम 1 2 3, यानी रो की संख्या कह रहा केवल 1 होना चाहिए। रो का संख्या केवल 1 होना चाहिए। यानी आपको रो 1 लिखना है, कॉलम कितनों भी लिख लो। ये देखिए 3 4, ये हो गया मेरा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि केवल 1 रो हो और कॉलम कितना हो, वो 2 हो 3 हो 4 हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आप हमको रो मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कॉलम इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स तो दूसरा कॉलम मैट्रिक्स में अभी जस्ट इसका उल्टा जाएगा।
यानी अभी कॉलम रहेगा एक, रो कितनों रहे, जैसे कि ये 3 2, तो कॉलम एक है, रो 2 वो है, ये 3 2 5, ये देखिए रो कॉलम एक है, रो 1 2 3 है, 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4, 4 वो रो है, लेकिन कॉलम एक वो है। यहां कह भी रहा m गुना n, यानी रो जो है कितनों रहे को दिक्कत नहीं, लेकिन रो कॉलम जो है एक रहना चाहिए, तो ये कहते हैं इसको कॉलम में। समझ गए होंगे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये तो नहीं पूछेगा, जहां पूछेगा वहां हम दे देंगे। तो दूसरा है, अब दूसरा है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ई ऑल इंट्रीज, यानी जितना रहेगा सब जीरो रहेगा टोटल। हाँ, यानी चाहे वो रो में हो या कॉलम में, उससे कोई मतलब नहीं, सारा जीरो रहेगा। जैसे कि ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो 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 जीरो, ये जब पूरा जीरो भरा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स। पूरा जीरो 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 जीरो, ये हो गया जीरो मैट्रिक्स पूरा। तो यानी जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि पूरा एलिमेंट यानी सभी जगह जीरो रहेगा, तो ये कह जाएंगे हम लोग जीरो मैट्रिक्स। अब यहां देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि आपका रो और कॉलम बराबर रहना चाहिए। हाँ, रो और कॉलम एकदम बराबर रहेगा, जितना रो उतना कॉलम, एकदम खड़ा खड़ी। 3 4 2 5, देखिए यहां पर 2 गो रो और 2 गो कॉलम, तो इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पर देखिए, यहां पर 3 2 1 5 4 6 7 8 9, तो यहां क्या है, 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, तो यानी रो और कॉलम का संख्या बराबर हो तब हम समझ जाएंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहां इंडिकेट भी करेगा कि m बराबर n, m बराबर n, जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। उसके बाद आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या करना है, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, यानी विकर्ण का मतलब होता है एकदम जो एकदम रेखा एकदम टेढ़ा टेढ़ी, एकदम ई कोना से ऊ कोना, ऊ कोना से ऊ कोना। तो यहां पर क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में आपको डायगोनल मैट्रिक्स में क्या मिलेगा आपको, ये 3 0 0 0 5 0 0 0 6, यानी इस तरह देखिए। हाँ, सारा नल डायगोनल जीरो और डायगोनल में कोई डिजिट रहेगा तो समझ जाएंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे कि यहां देखिए 3 5 6, यानी ये कोई डिजिट मिलेगा इधर से, अब बाकी बार जितना एलिमेंट ये सब जीरो रहेगा, तो समझ जाइएगा ये डायगोनल मैट्रिक्स है। यहां पर इस तरह देखिए, जैसे कि 5 0 0 0 7 0 0 0 8, यानी अलग अलग रहेगा संख्या, ये भी ध्यान रखिए। डायगोनल अभी तीनों समझाएंगे, रैम कंफ्यूजन, रैम वहां रहता है, इसी में मतलब बहुत दिक्कत है। यही तीनों में, डायगोनल में, आइडेंटिटी में और स्केलर में, यही क्वेश्चन में वहां इसी को देता है, यहीं से ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, इसलिए यहीं पर कंफ्यूजन है, इसको ही बढ़िया से। और मैट्रिक्स बहुत प्रकार के होते हैं, और होता है 5 गो, मतलब बहुत सारा मैट्रिक्स, लेकिन मेन जो क्रीम है वो यही जब यहीं पूछेगा, इसलिए हमको वहां ना जाना है, यहीं से मतलब क्लियर करना है। अब आगे देखिए, तो यहां पर अगर मान लिया 2 क्रॉस 2 में, हाँ 2 क्रॉस 2 में देखिए इस तरह 3 0 0 8, ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। -5 0 0 4, ये भी हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, माइनस में रहेगा चलेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा कि ये जो है डायगोनल पर वहां पर कोई डिजिट रहेगा, सेम डिजिट ना, दोनों में अलग अलग होना चाहिए, माइनस का भी अंतर हो चलेगा, लेकिन डिफरेंट होना चाहिए,
तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब आगे देखिए, इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले या यूनिट मैट्रिक्स बोले, दोनों चलेगा। इकाई अवयव बोलते हैं। तो मतलब जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि यहाँ पर आपको केवल एक 0 0 1 मिलेगा, यानी ये जो है डायगोनल और डायगोनल का ही रूप रहेगा, लेकिन वहाँ पर क्या है, एक छोड़ा रहेगा, 3 4 यहाँ पर यूनिट मिलेगा, केवल एक होना चाहिए, केवल एक। इसके बाद देखिए यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये देखिए ये डायगोनल होगा, ये होगा आइडेंटिटी। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तुमको क्या हो रहेगा, केवल एक रहेगा। एक अगर रहेगा तो समझ लीजिए कि ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्केलर, अब क्या है स्केलर, ये तीनों कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीनों में ये जो है डायगोनल में, आइडेंटिटी में और स्केलर में, फिर अच्छा अभी एग्जाम्पल लेके समझाएंगे हम आप लोग को। अब देखिए, अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में आपको स्केलर मैट्रिक्स में आपको क्या है कि सेम डायगोनल मैट्रिक्स का रूप मिलेगा, लेकिन यहाँ एक एक ना रहेगा, यहाँ कोई डिजिट मतलब रहेगा सेम डिजिट, यानी 3 0 0 0 3 0 0 0 3। यानी देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा कि इसमें एकदम समान संख्या में रहेगा, कोई भी डिजिट हो, यानी कोई मैथमेटिक्स इंडेक्स हो, यानी वहाँ पर जो है समान रूप से होना चाहिए। जैसे यहाँ ये 5 0 0 5, ये जो है ये आपका हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, इससे एकदम 1 से 2 नंबर में एकदम जो है रहता है, तो इसलिए इसको आप देख लीजिएगा। अब आगे देखिए कि अब तीनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए अब तीनों को हम एक बार हम यहाँ पर जगह पर ला देते हैं और आप लोग पढ़िएगा कि कौन सा कौन मैट्रिक्स है, कौन क्या है। यानी देखिए पहला 1 नंबर हम बता रहे हैं, ऑप्शन दे देते हैं कि यहाँ है ये 5 0 0 0 4 0 0 0 4 ये है, और दूसरा है 7 0 0 0 7 0 0 0 7, और ये तीसरा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये बताइए कौन सा कौन मैट्रिक्स है, ये देखिए। तो यहाँ पर अभी हम बताएं थे कि अगर अलग अलग अंक रहे, यानी एको भी अंक रहेगा अलग चलेगा। ये देखिए कि अगर 5 4 9 है, ये अलग अलग है, तो ये जो है ये होगा आपका क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ये कहाँ चला जाएगा, ये डायगोनल है, क्योंकि ये यहाँ पर सभी डिजिट अलग अलग है, ये 5 है, ये 4 है, ये 9 है। और यहाँ पर क्या है, ये होगा स्केलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ तीनों में समान संख्या है, 7 7 7, तो ये क्या हो जाएगा, ये जाके स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये क्या है, ये तीनों समान है लेकिन एक है, तो हम बताए थे कि जो है आइडेंटिटी यानी यूनिट, यूनिट का मतलब एक, याद रखना है, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ समान तो है लेकिन एक एक है, इसलिए ये जो हो जाएगा ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, 2 में चलते हैं, कहा यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको देखना पड़ेगा एकदम बढ़िया से। देखिए कभी ये इस तरह देखिए कि 3 0 0 7 3 0 0 7, दूसरा है 5 0 0 5, तीसरा है 7 1 1 0 0 1 है। अब बताइए कौन क्या है, तो देखिए ये यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर 7 है, तो ये 3 और ये 7 अलग अलग है, तो अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, अलग अलग है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, अलग अलग है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए ये तीनों दोनों बराबर है, बराबर है तो समझ लिए क्या, बराबर है लेकिन एक से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। इसका बराबर है एक एक है, तो ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
यानी इसको आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो आज का जो है टॉपिक दोस्तों यहीं पर समाप्त होगा, क्योंकि अब जो है कल से एकदम क्रीम घी फिर निकालेंगे इसका और आप लोग को देंगे एकदम, क्योंकि आज इसका तो इंट्रोडक्शन था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये थोड़ा सा समझ में आया होगा और जो भी थोड़ा सा बचेगा उसको कल हम देंगे। तो इसी के साथ आप लोग एकदम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप पर आशा लगा हुआ है हमको। तो और थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कमी है जो कि आप पूरा कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा कंप्लीट कीजिए। उसके बाद तो फिर देखिए, और थोड़ा सा जो खुफिया विभाग है उससे बच के रहना है, क्योंकि थोड़ा सा आलझाल हो रहा है बीच में, तो उससे आपका टेंशन नहीं लेना है। सब जगह पर आ जाएगा, सब प्लेटफार्म पर, हाँ वहीं पर एकदम फतुआ उड़ा देंगे, एकदम फतुआ। थोड़ा सा आप लोग खाली साथ दीजिए, नहीं इस बात तो गर्दा हो जाएगा, सब एकदम जल के राख हो जाएगा, सब जल के राख हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, तीनों मैट्रिक्स, यही तीनों एग्जाम में रहता है और इसी में कंफ्यूजन होता है। डायगोनल रहेगा, आइडेंटिटी रहेगा और स्केलर। तो एग्जाम्पल में देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एक नंबर में है 500070008008। दूसरा नंबर में है 3000300003 और ये दो नंबर में है, ये 3 नंबर में है 1000100001। अब देखिए कौन स्केलर है और कौन डायगोनल है और कौन आइडेंटिटी है, यहाँ फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए ये डिजिट 5, 7, 8 ये तीनों अलग अलग है। और जब तीनों अलग अलग होगा तो क्या होगा, जब तीनों अलग अलग होगा तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जब अलग अलग हो तीनों डायगोनल मैट्रिक्स। और जब तीनों एक समान हो, जब तीनों एक समान हो यानी नॉन डायगोनल 0 और डायगोनल पर जो है एकदम एक नंबर एक संख्या एकदम इक्वल हो तीनों, तो वो जो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। वो क्या हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। जब नॉन डायगोनल 0 हो और डायगोनल पर कोई इकाई यानी एक हो, केवल एक हो, तब वहां जो जाएगा वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये एकदम पूरा कंफ्यूजन ध्यान रखिएगा कि एकदम डायगोनल, आइडेंटिटी और स्केलर। थैंक यू।